आखिरकार कन्हैया कुमार गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी के साथ कांग्रेस में शामिल हो ही गए। कांग्रेस ने इस मौके को एक बड़े इवेंट में तब्दील करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस इवेंट को तबाह कर देने की तैयारी पंजाब में पहले ही कर ली गई थी। पहले कुर्सी छिन जाने से नाराज पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा, जिनको लेकर मीडिया में यह खबर लीक की गई थी कि आज कैप्टन गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। लेकिन जब पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा बम फेंक दिया तो फिर कैप्टन ने अपनी योजना में थोड़ी तब्दीली कर ली। उन्होंने अपने दिल्ली आगमन के बारे में बताया कि वो किसी भी सियासी व्यक्ति से दिल्ली में नहीं मिल रहे हैं और वो व्यक्तिगत वजहों से दिल्ली आए हुए हैं। लेकिन सिद्धू के बहाने भाजपा और दिल्ली के मीडिया को कांग्रेस को कोसने का अच्छा मौका मिल गया। बहरहाल कन्हैया और मेवानी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली के आईटीओ स्थित शहीद पार्क में शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कन्हैया का शहीद पार्क जाना भी सांकेतिक था, क्योंकि भगत सिंह भी लेफ्ट विंग एक्टिविज्म का हिस्सा थे और आजकल भाजपा और संघ परिवार भी उन्हें अपने आइकन के तौर पर अपना रहे हैं। दरअसल कन्हैया को पहले से अंदाजा था कि उनकी वामपंथी पृष्ठभूमि को लेकर उन पर भाजपा और कांग्रेस के अंदर से भी हमले होंगे, तो एक तरह से उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को कवर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम में शामिल होने का ऐलान किया। भाजपा की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आनी थी वो आई। पार्टी के सभी प्रवक्ताओं ने टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ कांग्रेस के साथ से संबंधित बातें कर कांग्रेस और कन्हैया पर हमला किया। लेकिन सबसे उल्लेखनीय प्रतिक्रिया भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल सेक्रेटरी तेजिंदर बग्गा की ओर से दिल्ली की सड़कों पर लगाए गए पोस्टरों के रूप में आए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की तस्वीर लगी उस पोस्टर में लिखा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इज नाउ ऑफिशियल स्लोगन ऑफ कांग्रेस, यानी भारत तेरे टुकड़े होंगे कांग्रेस का आधिकारिक नारा है। शायद इन पोस्टर्स को देखने के बाद ही भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया। हालांकि ट्वीट में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ उसका जिक्र करना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। स्वामी ने लिखा है, दिल्ली के पत्रकारों ने मुझसे कहा है कि भाजपा में शामिल होने से पहले तेजिंदर सिंह बग्गा छोटे मोटे आपराधिक मामलों में न्यू दिल्ली मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के जरिए कई बार जेल भेजा जा चुका है। क्या ये सही है? शायद नड्डा यानी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को मालूम हो। जाहिर है आने वाले दिनों में भाजपा कन्हैया के सहारे अब कांग्रेस को भी अपने टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल कर लेगी और इस संदर्भ में उन पर हमले भी होंगे। कांग्रेस में कन्हैया को शामिल करने से केवल भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेसी भी आहत हैं और वो अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस के G23 का प्रतिनिधित्व मनीष तिवारी ने किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जैसे कि किसी कम्युनिस्ट नेता के इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हैं, कुमार मंगलम की 1973 की किताब कम्युनिस्ट इन कांग्रेस दोबारा पढ़नी चाहिए। ख्याल रहे कि ये ग्रुप कन्हैया या प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल करने के खिलाफ है। लेकिन राहुल गांधी ये मन बना चुके हैं कि वो पुराने कांग्रेसियों की कीमत पर नए लोगों को कांग्रेस में शामिल करेंगे। उन्होंने हाल ही में अपनी सोशल मीडिया की टीम को संबोधित करते हुए कहा था कि जो आरएसएस और बीजेपी के लोग कांग्रेस में हैं वो जल्दी वहां चले जाएं। हम उन लोगों की टीम बनाएंगे जो आरएसएस और बीजेपी से लड़ना चाहते हैं और जो कांग्रेस से बाहर हैं। जाहिर है कन्हैया भी उसी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कांग्रेस की नजर कुछ और युवाओं पर है जो खुलकर भाजपा का विरोध करते हैं। जहां तक कन्हैया का सवाल है तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लिए किसी प्रोग्राम की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन उनके लिए एक हल्की सी झलक पार्टी के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास के बयान से जाहिर हुई। उन्होंने कहा कि कन्हैया को बिहार की जमीन संघर्ष के लिए बुला रही है। कन्हैया ने भी वही बातें की जो आमतौर पर करते हैं, लेकिन आज उसमें कांग्रेसी रंग चढ़ा हुआ था। उनके संदर्भ में नेहरू, गांधी, अंबेडकर, मौलाना आजाद, अहिंसा वगैरह शामिल थे। जैसा कि हम अपने पहले वीडियो में कह चुके हैं कि कन्हैया को उनके राजनीतिक सफर में उनकी पुरानी पार्टी सीपीआई बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। कांग्रेस में उनके लिए काफी संभावनाएं हैं, लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वही उनका सबसे मजबूत पक्ष भी है, यानी उनकी वामपंथी पृष्ठभूमि। बिहार में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि राजद उनके एक्टिविज्म को कैसे देखती है और प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बिहार कांग्रेस में जान डालने की जो चर्चा गर्म है उसको भी आने वाले दिनों में देखना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।